चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े अरे टिक। नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? बहन तू तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारी बहन थोड़ी ना है वो। हाँ मतलब बहन नहीं है, छोटी बहन जैसी है ना, मुझसे छोटी है। पर ये तुम्हें मिली कहाँ? ये ना सड़क पे घूम रही थी तो मैं इसे घर पे लेकर आ गई। बेचारी को काम की जरूरत थी और हमें भी काम वाली चाहिए थी, तो अब ये घर का काम करती है और जब मुझे टाइम पास करना होता है तो मैं इसे टाइम पास भी करती हूँ। चल अब नाच के दिखा, नाच के दिखा। अरे नेहा क्या कर रही हो यार? किसी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो, वैसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारी बहन थोड़ी ना है ये। हाँ मैं मानता हूँ मेरी बहन नहीं है, पर बहन जैसी ही हुई ना। देखो किसी गरीब का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। बहन जैसी हुई? रजत और कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे पता है कि ये तुम्हारी बहन है। नेहा ये क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं जानता इसे। तुम नहीं जानते? साफ साफ देखो, तुम्हारी बहन है ये। देखो नेहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बहन मुझसे प्यार नहीं करती है, और वो किसी नशे के लत में आ गई थी, वो घर छोड़ के भाग गई थी। वो घर छोड़ के भाग गई थी या तुमने उसे घर से बाहर निकाला था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भैया मैंने आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, और मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही तो थे और आपने मुझे घर से निकाल दिया। अरे वर्षा, ये मैंने कबर्ड में 20,000 रुपए रखे थे, तुमने लिए हैं क्या? हाँ भैया, मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी इसलिए निकाले थे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आगे कॉलेज की फीस नहीं भरनी है। भैया लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? एक तो इस घर में रह रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से तुम्हारे इतने फालतू के खर्चे हैं। अब एक भी फालतू का खर्चा नहीं होगा इस घर में। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, समझी तुम? भैया पर आप जो बिजनेस चला रहे हो वो तो पापा का है ना, उसमें हम दोनों का हक है। हाँ तो वो बिजनेस मैं चला रहा हूँ, तुम नहीं, समझी ना? और अगर एक भी बात बोली ना तो घर के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ एक आप ही तो हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें घर के बाहर फेंक दूंगा, सुन रही हो तुम? भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। लगता है तुम्हें। चलो चलो बाहर। भैया हाँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रजत। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बहन कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी? जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा